हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये वीडियो थोड़ा यूनिक है। इट्स अ मेमोरी वीडियो। दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद अ स्मॉल गैदरिंग इन माय होम टाउन। मेरे इन लॉज पहली बार ओडिशा विजिट कर रहे थे फॉर टूरिस्ट पर्पसेस, एंड छोटा ही ट्रिप था फॉर 4 to 5 days। और हम लोगों ने उसमें कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर के जितने भी लोकल साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो सारे हम लोग विजिट किए थे। हमारा पहला साइट था कोणार्क सन टेम्पल, विच इज़ अराउंड 95 किलोमीटर्स फ्रॉम भुवनेश्वर। एंड हम लोगों ने उसको कवर किया था अराउंड 2.5 to 3 आवर्स में। तो वो तो सबको ही पता है कि कोणार्क इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी के टाइम पे इसके बहुत पार्ट्स डिमोलिश हो गए हैं, बट जितने भी बचे हैं दे शोकेस द कलिंगा आर्किटेक्चर ब्रिलियंटली। ये पूरा एक रथ के आकार में है, बीइंग ड्रॉन बाय ऑब्वियसली 7 horses विद 12 pairs ऑफ व्हील्स रादर। और इसको किंग नरसिंहा देव ने बनवाया था, डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य। पहले इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता था बाय द यूरोपियन सेलर्स, कॉज इट वुड अपीयर ब्लैकिश टू देम। अभी भी हम उसे देखते हैं तो वी आर जस्ट मेस्मराइज्ड बाय इट। कोणार्क टेम्पल से हम लोग मरीन ड्राइव से होते हुए पूरी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। पूरी जगन्नाथ मंदिर तो 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ हमेशा वैसे तो लाखों भक्तों की भीड़ लगी ही रहती है। हमें भी उस दिन अच्छे से दर्शन हो ही गए थे और वहाँ का प्रसाद भी हम लोगों ने ग्रहण किया था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम माई इन लॉज वर इंट्रोड्यूस टू अभड़ा या महाप्रसाद। जगन्नाथ धाम आके अभड़ा ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ की तो ऐसी मान्यता भी है कि चाहे यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, प्रसाद ग्रहण करें, फिर भी कभी भी प्रसाद यहाँ कम नहीं पड़ता है। ये मंदिर और उसके अनगिनत रहस्यों के बारे में तो पूरी एक कथा ही लिखी जा सकती है। खैर, हम लोग लकी थे कि उस दिन बहुत अच्छे दर्शन हम लोगों को हो गए। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे पूरी बीच की तरफ। मेरे भांजा भांजी तो बीच देख के पूरे ही खुश हो गए थे। कैमल राइड, डर्ट बाइक राइड, सब उन्होंने ट्राई कर लिया था। इट वॉज प्रिटी लेट इन टू द नाइट, अराउंड 8 PM, बट फिर भी बीच का सीन वॉज अमेजिंग। काफ़ी भीड़ थी और उतना ही वो लाइवली था। बट हाँ, हम लोग पानी में तो जा नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स, बट इट वॉज वर्थ द एक्सपीरियंस। पुरी और कोणार्क विजिट करने के बाद हम लोग धौलीगिरी भी गए थे, which is a Santi stupa built by King Ashoka after the Kalinga War. He wanted to take the path of peace and had resorted to Buddhism. और टोकन के लिए उन्होंने वहीं पे जहाँ पे कलिंगा वॉर हुआ था वहीं पे ही उन्होंने शांति स्तूपा बिल्ड करवाया था। भुवनेश्वर, एज मैनी ऑफ यू नो, इज़ नोन एज द टेम्पल सिटी। तो हमने भुवनेश्वर में भी काफ़ी टेम्पल्स विज़िट किए। काफ़ी तो बहुत एंशंट्स भी थे, जैसे कि 9th-10th सेंचुरी में बिल्ड किए गए हैं, AD ऑब्वियसली। 12th सेंचुरी AD के भी थे। केदार गौरी टेम्पल गए थे, मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर टेम्पल गए थे। फिर उसके बाद इस्कॉन, राम मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये भी हम लोग विज़िट किए हैं। लिंगराज मंदिर तो भुवनेश्वर का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन होता है। और इसके अलावा खंडगिरी और उदयगिरी केव्स भी हम लोग गए थे। ये मेरा पहला टाइम था टू द विज़िट टू द केव्स, बिकॉज मैं इससे पहले कभी इन केव्स में नहीं गई थी, जबकि मैं कॉलेज अपना भुवनेश्वर से की हुई हूँ। बट द केव्स आर ऑल्सो अ रियल ब्यूटी। सबसे आखिर में हमारा नंदन कानन विजिट था।
नंदनकानन विज़िट तो मेन पर्पस हमारे भांजा भांजी के लिए था, बट हम बड़े भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। इससे पहले जब मैं गई थी देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जंगल सफारी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड और आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट। उसमें नॉन एसी एंड एसी व्हीकल्स के ऑप्शन होते हैं सफारी में जाने के लिए। हम लोगों ने एसी व्हीकल का ऑप्शन लिया था एंड लकीली इनफ वी गॉट द टाइगर क्रॉसिंग आवर पाथ जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ व्हीकल। इट वाज अ वाओ साइट, वो सेम फीलिंग थी विच आई हैड व्हेन आई हैड स्पॉटेड टाइगर इन रणथंबोर सफारी, जिसका मैंने शॉर्ट्स पे डाला भी है इस चैनल में एंड जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो ये ओवरऑल हमारा एक शॉर्ट ट्रिप था बट अ मेमोरेबल वन। In case you guys are visiting Odisha or planning to visit for a short tour, you all can mark these places in your checklist as they are worth the experience. Hope you guys like this video and stay safe till we meet again. Bye bye. Jai Jagannath.